बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का ईद के ऊपर जो है पैगाम सामने आया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को अडयाला जेल में ईद क्यों नहीं पढ़ने दी गई। उनकी चौथी ईद है और उनको ईद नहीं पढ़ने दी जाती, उनको जुम्मा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस हलफ उठाया है और जस्टिस आयशा मलिक साहबा को एक और एज़ाज़ मिल गया है बतौर ख़ातून जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उनको ये बड़ा एज़ाज़ मिला है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को और अपने तमाम दोस्तों को, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, चूँकि आज तीसरा दिन है ईद का, मुख्तलिफ़ ममालिक में आज उनका तीसरा दिन है और पाकिस्तान में हमारे जो भाई हैं उनका आज दूसरा दिन है ईद का। तो तमाम अपने भाइयों को, दोस्तों को, तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर हकीकी खुशियाँ लेकर आए, हमारे लोगों को उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ मिले और रूल ऑफ़ लॉ हो, आइन की बालादस्ती हो, निज़ाम इंसाफ बेहतर हो और जमहूरियत जो हमारा इस्लामी निज़ाम है, जमहूरियत के हवाले से जो इस्लामी जमहूरी मुल्क जो हम पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, रियासत मदीना, उसका ख्वाब जल्द मुकम्मल हो। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हवाले से। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं। जब मीडिया रिपोर्ट्स हों तो आप समझा करें ये सरकारी रिपोर्ट्स हैं, चूँकि मीडिया हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है वो एक तरह से अब सारा पीटीवी बन चुका है और ऐसी ऐसी ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि एक वक्त था कि डिक्टेटर के दौर में भी पीटीवी ऐसी खबरें नहीं चलाता था जो आज के बड़े जमहूरी और बड़े सहाफ़त की आज़ादी का दावा करने वाले टीवी चैनल्स और अखबारात में चीज़ें छापी जाती हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ईद की नमाज़ अदा करने की इजाज़त ना दी गई। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह पहले भी बारहा ये गिला कर चुके हैं कि उनको बाजमात नमाज़ अदा करने की इजाज़त नहीं है, उनको जुम्मा की अदायगी की इजाज़त नहीं है जो मस्जिद होती है जेल में। और चूँकि ये वो चीज़ें हैं जो हर कैदी को मुयस्सर होती हैं, ये वो हकूक़ हैं। ये ऐसे नहीं है कि कोई क्या बी कैटेगरी में आते हैं और सिर्फ बी कैटेगरी के जो मुल्ज़मान हैं उन्हीं को ऐसा कोई रिलीफ़ दिया जाता है। ये आम कैदी को ये हकूक़ दिए जाते हैं, बाजमात नमाज अदा करना, जुम्मा की अदायगी, ईद की अदायगी और इस तरह से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को फिर रियासत की कस्टडी में जेल के अंदर हैं। जेल के अंदर भी सिक्योरिटी के मामलात हैं, जेल के अंदर भी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जिसकी वजह से सरकारी मीडिया कह रहा है कि इमरान खान ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस नमाज में शिरकत नहीं की। इमरान खान ने शिरकत नहीं की ना, तो यूँ चाहिए, ख़बर तो ये आनी चाहिए कि इमरान खान को शिरकत की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन मीडिया क्या ख़बर देता है? मीडिया कहता है कि इमरान खान ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस ईद की नमाज में शिरकत नहीं की, जैसे कि उनके पास वहाँ पे सारे इख्तियारात हैं और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। अडयाला जेल की जामे मस्जिद और इमाम बारगाह में ईद की नमाज की अदायगी की गई, जहाँ कैदियों और जेल अमले ने शिरकत की। ताहम इमरान खान नमाज के वक्त आराम फरमा रहे थे, ये सरकारी मीडिया कह रहा है। इमरान खान को नमाज ईद के इंतज़ामात से पहले ही आगाह कर दिया गया था, ताहम सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नमाज में शिरकत ना हो सकी। ये इमरान खान की चौथी ईद है जो वो जेल में गुजार रहे हैं, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी की ये दूसरी ईद है, वो जेल में गुजार रही हैं और इमरान खान की ये चौथी ईद है। ईद के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पहले ही 5 जून को अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं और जो अब जारी की गई है वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट इमरान खान की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारक दी गई है। इमरान खान कहते हैं कि ये ईद कुर्बान है जिसकी रूह अल्लाह की राह में सिद्क़े दिल से कुर्बानी करना है। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा है उनमें सबसे बड़ी कुर्बानी हक़ की राह में निकलना है और हक़ का अलम बुलंद करना है। हक़ की राह में निकलना अफजल जिहाद है। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का उसी वक्त ख़ात्मा हो सकता है जब ये कौम हकीकी जिद्दोजहद और हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज ना करे। मुझ समेत तमाम सियासी असीरान इसी नीयत से उनकी जो पाकिस्तान के तमाम जो सियासी असीरान हैं वो इसी नीयत से जिहाद कर रहे हैं। मौलाना रूमी का कौल है कि इंसान को अल्लाह ने पर दिए हैं
तो उसको चींटी की तरह रेंगना नहीं चाहिए। जब अल्लाह ने आपको उड़ने के लिए पर दिए हैं तो फिर आपको चींटी की तरह रेंगने की ज़रूरत नहीं है। ये मौला रूम का बार बार वो एक कॉल नकल करते हैं और बयान करते हैं। और इमरान खान ने कहा कि ये जो मौला रूम का एक स्टेटमेंट है या उनका कॉल है या उन्होंने मसनवी मौला रूम में जो तज़किरा किया है कि इंसान को अल्लाह ने पर दिए हैं तो उसे चींटी की तरह रेंगना नहीं चाहिए, हमारे लिए मशअले राह होना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से कहा गया है कि इस तरह से अपने मामलात को आप बेहतर करें कि ये चीज़ें हमारे लिए मशअले राह बन जाएँ। ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है ईद के मौका पर। अब हम आ जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठा लिया है। सबसे अहम ये है, आपके इल्म में है कि हमारे दो बड़े काजी, एक हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो चूँकि काजी कहा जाता है जज को, और काजी उल कज़ा कहा जाता है चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब वो हज पे तशरीफ़ ले गए हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो भी हज पे जाए, कोई भी हमारा साथी, हमारा दोस्त हज पे तशरीफ़ ले जाए, तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी हज कबूल करे और उनको, अगर वो जज के ओहदे पर है तो उनको इंसाफ की मज़ीद तौफीक दे और मुकम्मल इंसाफ की तौफीक दे, और अगर को हमारे जैसा आम आदमी है तो वो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ों के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह पाक तौफीक दे। तो अब जो काजी हमारे तशरीफ़ ले गए हैं, हमारी उनके लिए बार बार ये दुआ है कि वो इंसाफ, आईने पाकिस्तान और इंसाफ के तकाज़े पूरे करें और काजी के मनसब का हक़ अदा करें, और जो पहले कुछ कानूनी गलतियाँ हो चुकी हैं और कानूनी फ़ैसले हो चुके हैं वो रिपीट ना हों। ये बतौर मुसलमान हमारा हक़ बनता है, हम दुआ करें हर मुसलमान के लिए। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चूँकि जब याह्या अफरीदी साहब तशरीफ़ ले गए तो उसके बाद फिर हमारे मंसूर अली शाह साहब बैरून मुल्क थे, अमेरिका थे, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंस में। दुनिया उनको बुलाती है, दुनिया उन्हीं को कंसिडर करती है, दुनिया उन्हीं को पाकिस्तान का काजी समझती है। पाकिस्तान में कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अगर उसके अंडर छतरी के नीचे कोई, आजकल में सुप्रीम कोर्ट की या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, उस छतरी के नीचे कोई कॉन्फ्रेंस होगी तो वहाँ तो आपको मंसूर अली शाह साहब नज़र नहीं आएंगे, वहाँ आपको अमीनुद्दीन खान साहब नज़र आएंगे, बाकी जजेस नज़र आएंगे। लेकिन दुनिया कंसिडर करती है, और पाकिस्तान में जो इलीट है हमारी एजुकेशनल इलीट, वो मंसूर अली शाह साहब को, आयशा मलिक साहबा को, इनको कंसिडर करती है, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाता है। तो चूँकि मंसूर अली शाह साहब बैरून मुल्क थे तो फिर तीसरे नंबर के जो सीनियर जज हैं, बेसिकली वो दूसरे नंबर के जज थे, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद फिर पूरा निज़ाम ही तब्दील कर दिया गया। अब तीसरे नंबर वाले जो जज साहब हैं उनको फिर बतौर मुनीब अख्तर साहब ने एक हफ़्ते के लिए कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाया था, और उनसे जमाल मुंदखेल साहब ने उनसे हल्फ लिया था। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस कल 7 जून को ईद के दिन हल्फ उठाया है। अब अगला जो हफ़्ता है, चूँकि मंगल से वर्किंग डे है और जजेज़ अहम मुकदमात की समाअत शुरू कर देंगे मंगल के रोज़ से, तो अगला जो वर्किंग वीक है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ नई दरख्वास्तें हैं आर्मी अदालतों से मुतल्लिक़ नज़रसानी की, वो भी किसी भी लोग में उसकी मतलब सलमान अकरम राजा साहब ने दायर की हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ नई पिटीशंस हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जो एक और ख़त लिखने का कहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को, तो वो भी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा दिया गया है। अच्छा, अब हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठाया है, और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी खातून जज ने हल्फ लिया हो। लाहौर चूँकि रजिस्ट्री में है मंसूर अली शाह साहब भी, और आयशा मलिक साहबा लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, छुट्टियों में वो लाहौर रजिस्ट्री में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो आयशा मलिक साहब, अब असल में तो मुनीब अख्तर साहब ने लेना था मंसूर अली शाह साहब से, चूँकि मुनीब अख्तर साहब इस्लामाबाद में अवेलेबल नहीं थे,
अमीनुद्दीन खान साहब बैरून मुल्क हैं, हज पे तशरीफ़ ले गए हैं। बाकी जजेस भी अपने अपने आबाई जो इलाका जाते हैं, अपने जो रजिस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर मौजूद थे। तो मंसूर अली शाह साहब का हल्फ लिया है जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने, जहाँ आयशा मलिक साहबा पहली खातून जज होने का उनको एजाज़ मिला है, वहीं पे किसी भी कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हलफ लेने का भी एजाज़ बतौर खातून जज आयशा मलिक साहबा के हिस्से में आ गया है कि उन्होंने बतौर खातून जज मंसूर अली शाह से हलफ लिया है। तकरीब में जस्टिस शाहिद वहीद मौजूद थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक मौजूद थे, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन मौजूद थे और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी मौजूद थे। तकरीब में एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ साहब मौजूद थे और सीनियर वकला मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लिया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। वो 10 जून को फ़रीज़ा हज की अदायगी के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो अगले हफ्ते के लिए उन्होंने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस अपना हलफ उठा लिया है और वो अगले हफ्ते कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे। अब ये बेसिकली अब ये सवाल उठता है, कई दोस्तों ने मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर भी सवाल पूछा कि जब छुट्टी है तो छुट्टी के दिनों में क्यों आपने ये हलफ लिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये वो ओहदे हैं, जैसे सदर का ओहदा है या मुख्तलिफ ओहदे हैं, ये आइनी ओहदे ऐसे हैं कि जिनकी अगर कोई आइनी ओहदेदार मौजूद नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में फ़ौरी तौर पर हलफ लिया जाता है। जब तक मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे, मुनीब अख्तर साहब कायम मुकाम चीफ जस्टिस रहे। मुनीब अख्तर साहब चूँकि बैरून मुल्क तशरीफ़ ले गए, इस वजह से फिर नहीं, चूँकि मंसूर अली शाह साहब जब तक नहीं थे तो हमेशा जो सीनियर प्यूनी जज है उन्होंने कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनना होता है। तो मंसूर अली शाह साहब मौजूद नहीं थे तो मुनीब अख्तर साहब कायम मुकाम चीफ जस्टिस रहे। जैसे ही मंसूर अली शाह वापस तशरीफ़ लाए तो पहला काम होता है हलफ उठाना कायम मुकाम चीफ जस्टिस का। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस के लिए हलफ उठाया जाता है, लेकिन एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज ट्रांसफ़र हो जाए वहाँ हलफ नहीं उठाया जाता। कहते हैं वो पिछला हलफ ही, अगर पिछला हलफ ही बहुत था तो फिर मंसूर अली शाह बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठाया हुआ है ना, तो सारी ज़िंदगी फिर वही चलने दें। नहीं, जब वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस या परमानेंट चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो हलफ उठाएंगे। तो इस वजह से जब एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज हलफ जाएगा तो वो हलफ उठाएगा तो वो उस हाई कोर्ट में मोस्ट जूनियर जज बन जाएगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा में ज़ेर इल्तवा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।